जय हिंद सर। आओ आओ भंडारी। कैसे अनुभव? बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद अब पधारी दादा। और बताओ क्या सेवा करें तुम्हारी? चाय समोसा मंगवाएं गरम गरम? चाय मंगवा ले। हैं? बेटा मनोहर, एक चाय और एक समोसा मंगवा इनकी लाने। जी सर। और बताओ दादा, कैसे अब पधारी? यार भाया देख, बात यहाँ है कि मैंने थारे सु एक केस के सिलसिले में बात करनी है। करो करो। हमारे इलाके को एक सेठ है, सेठ धनराज। वहाँ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई और चोर भाग के थारे इलाके में आ गए। हमारे इलाका में? अच्छा, टेंशन न लियो। हम सारे को जैसी दबोचेंगे ना, थाने में अच्छे से पेल देंगे। अरे वही तो नहीं करना है तो कम पेल देंगे। ओ भाया, पेलनो ही नहीं है। पेलू ही नहीं। देख बात यहाँ है, वो केस हमारे इलाके को है तो मैं ही सॉल्व करूंगा। थाने तो बस मैंने टिप देना है, केस मैं ही सॉल्व करूंगा। हाँ यार भंडारी, नहीं का मतलब है तुम्हारा कहने को यार? हम तुम्हारी इतनी मतलब हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारे साथ मतलब सपोर्ट करने की सोच रहे हो, तुम मतलब ऐसी बातें कर रहे। वैसे भंडारी सर, आपको मना नहीं करना था। हापू सर के हाथ समोसा लगता है, चोर नहीं। उंगरिया रख, रख उंगरिया। धी को लट। हाँ, क्या कह रहे तुम? देख भाया, सीधी सी बात है, वो सेठ धनराज हमारे इलाके को बहुत बड़ो सुनार है तो और वहाँ के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, तो केस मैं ही सॉल्व करूंगा। समझ गए? तुम्हारे दिमाग में जो भंडारी चक्री चल रही ना, वो हम सारी गलत समझ गए। तुम्हारा सीधो सीधो जो कहने को मतलब है कि जब तुम चोर को दबोचोगे, बाको अंदर करोगे और केस सॉल्व करोगे, तो सेठ धनराज से तुम जाके बदले में मोटे इनाम की राशि अपने अंदर दबा लोगे। हैं? मलीदा तुम खाने को सोच रहे ना, कैसे तुम्हारे इलाके से इतने आ गए हुए, तो तुम्हें लग रहा हप्पू सिंह ना पकड़ लें। यही जुगाड़ में हो ना तुम? देख हप्पू भाया, दिखाओ। सीधी सी बात है, थने समझ को नहीं आ रही कहीं। समझा दू ना। भाया, केस हमारे इलाके को है, ओके रपट वठे हमारे थाने में दर्ज है, ओके। तो यो केस तो मैं ही सॉल्व करूंगा और कौन ही। तुम करते, लेकिन चोर तुम्हारे इलाके से भाग के हमारे इलाके में आ गओ ना, मतलब छोटे पापा की जगह अब बड़े पापा के पास आ गओ, तो बाको अब दबोचेंगे बड़े पापा, जो ना होगो। अच्छा, बिल्कुल। ये जो भी ना होगो, चल जा, हो गई चाय, भाग। देखता हूँ क्या नहीं होगो। बड़े पापा, छोटे पापा सु सावधान रहियो। ओके। जय हिंद छोटे जैन, बैठ जा। छोटी छोटी पापा कर रहा हूँ। कितने पापा हैं तेरे धी के लट? ओनली वन सर। Oh my God, सर सर, अरे सर जरा बाहर देखिए तो सही सर, क्या क्या ब्यूटीफुल बारिश हो रही है सर, एकदम रिम झिम रिम झिम। पहली बार देख रहा हूँ बारिश? नहीं सर, इससे पहले भी मैंने देखी है सर, लेकिन इस बारिश में भीगने का एक अपना ही मजा होता है सर। क्या चाह रहा हूँ? वर्दी पहन के बताओ, गोता लगाए का बारिश में ड्यूटी के टाइम पे? कैसे समझाऊं इस आदमी? वैसे नहीं सर, मुझे घर जाना है सर। काहे? काहे जाने घर है? कैसे समझाओ सर, आप समझ नहीं रहे सर। तो समझा सर, दे। क्या समझाओ सर, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, एक जवान आदमी अपनी जवान बीवी को मिलने के लिए बारिश में क्यों जाएगा सर? ज्यादा ही जवानी फूट रही है तेरे अंदर। ऐसे जवान जवान कर रहा है, ऐसा तो फिर हम मने हम चले जाए थाने, कौन संभाले को? जो तुम्हारा बाप
आई एम सॉरी सर, लेकिन एंजॉय करने की भी एक उम्र होती है सर, और आपकी उम्र का तकाजा तो देखिए सर। ऐसू है बेटा, जो उम्र में भी ना हम चाहें तो हम तेरी बैंड बजा सकते हैं। ज्यादा बाप को ज्ञान ना दे, काम करो तो चुपचाप भाग। बरसाती मेंढक सारे थाने में उछल रहा हुआ है, भागो तसे। खुद ने तो 9 कर लिए, मुझे 2 पर रोक दिया। तू 2 ही लायक हतो, मारो ते। हो तो रही झमाझम। दरोगा जी, हेलो। हेलो रज्जो, क्या कर रही? कपड़े तय कह रहे हैं, तुम का इतने हुलहुला रहे हो? कुछ ज्यादा मूड में लग रहे हो। सुनो, खिड़की के बाहर झांक के तो देखो, कैसी बेहतरीन सारी झमाझम रिम झिम बारिश हो रही। आओ, हो तो रही है, पर तुम्हें बारिश से का? अरे तुम भूल गई का पिछली बारिश में कैसे लिपट लिपट के रोमांस करूँ तू, दुगनो मजा आओ तू सारो, भूल गई का? अरे भैया, तुम्हें याद है सच्ची? अरे हमें सब याद है यार, हम भूलते कछु नहीं हैं। और ऐसी बारिश के जो लम्हे ना प्यार भरी भी तो सारे घुइयाँ नहीं भूलते। ऐसा है, तुम्हें आने में ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है? ऐसी मीठी मीठी बातें करके हम मूड नहीं बनाओ, हमसे भी ज्यादा इंतजार नहीं होता है। धरो फोन। आओ आओ, कहना कहते थाने को काम हम निपटा के जैसी फ्री हो रही, फिर तुरंत आ रही भागे भागे तुम्हारी बाहों में। और सुनो, तुमसे लिपट के बारिश के बढ़िया मजे भी लेंगे। हाँ? फिर तुम्हारे गीले बालों को सहलाएंगे। फिर तुम्हारे बदन में चिकोटी काटेंगे। काटो। ऐसा है, धरो फोन, ठीक है? अभी तुम्हारी अम्मा हमारे सर की नसन में चुटकी काट रही हैं। आए रे। जब मूड बनू सारू अम्मा आ गई, नहीं तो सच में घरे चली जाती आज। ऐसे का घूर रहो हमें। अरे अबे 3 महीना बारिश होगी, भीग लइए जी भर के। बाहू, देख लिया नाच पीटी के लक्षण, मजा ले एक आवाज में आ जाए। काय चिल्ला रही हो? अरे बारिश का मौसम है, बहू बेटे बिजी होंगे। हाँ? तुम्हारा लौंडा गए ड्यूटी और हम इनके मजे पे खलल ना डालते हैं। अगर खलल डालते होते तो 9 ठैया ना पैदा करते। वो सब छोड़ो ना, तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद जब पहली बारिश हुई थी तो तुम कैसे गिर गई थी और मैंने तुम्हें अपने कंधों पे उठा लिया था। वो ना हम भूल सकते हैं, तुम हमें उठाने के लाने आगे झुके और तुम्हारी कमर के ना नींबू निचोड़ गए, हमें ही तुम्हें ढोना पड़ो। अभी कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, बात तो एक ही है ना। 1 मिनट, एक बात बताओ, जहाँ स्टोरी में कद्दू कौन है? क्या होगा अम्मा? क्या होगा? क्या इतनी जोर जोर से बुला रही थी? नहीं, हमें लग रहा हुआ तो कि इतनी बारिश में तुझे हमारी आवाज ना सुनाई दे रही थी। और ये बता कि बारिश में
ऐसे कितने परनाले और नदी नाले हो गए कि तेरे को इतने आने में तो टाइम लग गया। ऐसे में भगवान व्यस्त रहते, हमें पंख देना भूल गए, तो बिना पंख के उड़ के नहीं आ सकते ना, चल के आना पड़ता है। जोक भी मार रही है। दो जवाब दो। तुम तो बोलो ही मत बीच में। है भैया, पिताजी तो ये राधे राधे पिताजी। हाँ खुश रहो खुश रहो। अच्छा मैं बता दो कायला ने बुलाओ है, चाय पीनी है? चाय तो पीनी है, लेकिन चाय के संगे पकोड़े खाने, मौसम की डिमांड है। अम्मा तुम बिना गजब, जब वक्त पे पकोड़े खाने तुम्हें। का मतलब पकोड़े खाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है? अभी बहू का मूड नहीं है तो बाद में खा लेना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं मतलब हमारे कहने को मतलब जो है, अब खाना खाने को टाइम हो रहा है, अब जब वक्त तुम पकोड़े खा लोगे तो फिर हाजमा खराब हो जाता है तुम्हारा। हाय, हमारी बहू कितनी फिक्र करती है। तू फिक्र ना कर, हमारा हाजमा ना बहुत दुरुस्त है, तेरी मम्मी के जैसा ना है। और हम ना पेट में जगह बना लेंगे, तू बना पकोड़े। अच्छा ठीक है, बनाए देते हैं। हाँ सुन, और साथ में ना चटनी भी बना दियो, बामे लहसुन, घुइया, अदरक, पुदीना डाल दियो। अम्मा एक ही बार बता दो, काका बनाने बना देते हैं, है ना, ज्यादा लोड भी ना देंगे ना। ठीक है। वाह, मैं आ गया हूँ। भाप का छोड़ दो, भाप भाप छोड़ दो, भाप। दरोगा साहब अरे एक सेकंड रुक जाना। बारिश को मौसम है, भुट्टा खाओगे कब हम बारिश में, अलग ही मजा आते हुए, ऊपर से नींबू कालू नमक। क्या दरोगा साहब, आपको बारिश भुट्टा नींबू की लगी हुई है। यहाँ हमारी समस्या सुन लीजिए, बहुत भारी समस्या। हमारी जो बीवी है ना, हमारे के बीबी है, भाग गई यही ना। अरे नहीं भागी नहीं है, फिर ये जो B24 वाला शर्मा है ना, बताइए उसको पकोड़े तल के खिलाती है, और हम बोलते हैं तो टाल मटोली करती है, आंख दिखाती है हमको। बताइए यार तू हद आदमी है, इतनी सी बात पर रपट लग ले। रपट हमको सुशीला के खिलाफ नहीं लिखवानी है। हम ये चाहते हैं जो B24 वाला शर्मा है ना, इसको थोड़ा आप डपट दो ना अच्छे से। ठीक है, ठीक। मानो बात बेटा, रिपोर्ट लिख ले, B24 शर्मा। अरे कहा दरोगा साहब, आप मजाक कर रहे हैं। B24 तो उसके घर का नंबर है। अच्छा ओके, एक मिनट एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बीवी किसी और को पकोड़े खिला रही है? एक्चुअली में क्या है, हमारे घर के पास जो पान की दुकान है ना, पान वाले ने देख लो। पान वाले ने नहीं देखा। क्या है, मेरा पान वाले के पास कुछ पैसा बकाया है, ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए मैं पीछे गली से जा रहा था, तब मैंने देखा कि वहाँ वो शर्मा जो है मेरे बीवी के हाथ के बने हुए पकोड़े खा रहा था। तू क्या चाह रहा हो हमसे कि हम पकौड़ा के साथ चटनी पेश करें? नहीं साहब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप B24 वाले के खिलाफ कंप्लेन लिखिए और उसको अच्छे से समझा दीजिए कि वो मेरी बीवी से दूर रहे, नहीं तो मैं उसके ब्रेड पकोड़े तल दूंगा। ले फिर का फायदा, जब तू पकौड़े खुद ही तल सकते हो तो इतना ज्ञान काय पेल रहा हो फिर? हमको ऐसा लग रहा है दरोगा साहब, आप हमारे केस को गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, हम बताएं आपको। करेक्ट, ऐसे ही है ये, थोड़े ढीले हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, शर्मा को मैं देख लूंगा, तुम निकलो। दरोगा साहब, मतलब हवलदार साहब, एक काम और करिएगा, जब जाइएगा ना मेरी तरफ से ना शर्मा को 2-4 उड़ा दीजिएगा तो हमको भी तसल्ली मिल जाएगी। हैं? जैसे आपकी आज्ञा। जी जी, चलते हैं, भुट्टे का आनंद लीजिए। अरे ले अब खा। ये क्या कर रहे काय हैं? बड़ी अम्मा बन रहा हूँ, ले खा ले। ज्यादा ज्ञान नहीं पेल रहा हुआ है, हमें सारे साइड कर रहा हुआ है। तो क्या करूं जब सर? दी के लट बाने दरोगा बोली तू मुस्कुराओ, हमने देखो हमें बुरो लगो। थोड़ा फील लिया सर मैंने बस। हवलदार है, सारे हवलदार ही रहेगो जिंदगी भर। हमें लगता है ना हमारी जो शक्ल है बदायूं के कोनो रसोइये से मिलती है, तभी तो हमें देखते हर किसी को खाना 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 याद आता है। हमारी सास जो है, बहू चाय बना दे, बहू खीर बना दे, बहू पकोड़े बना दे, घुइयां बना दे, लहसुन बना दे, सब बना दे बस। लल्ली क्या बन रहा है? उल्लू बन रहे हैं हम। क्या हुआ? छोड़ी गो मामी, ठीक है, बस हम एक बात कह रहे हैं, तुम जो है कम से कम तुम जो है हमें आलसी और कामचोर मत समझना बस। अरे हम काहे तुमको आलसी समझेंगे भाई? हैं? अरे हमारे पूरे खानदान में एक तुम ही तो है जो इतना काम करती है, हैं? अरे मेरी कमेरी बिटिया तो तू ही है। लेकिन राजेश लल्ली, तू है ना
सबको एकदम सर पे चढ़ा के रखी है। कोई भी कुछ बोलता है कूद कूद के बनाने लगती है। मम्मी ऐसा है, हम जो है ना तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहे हैं, पर एक बात समझो, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगो? हमारे घर में 36 नौकर थोड़ी ना है, परिवार तो हमारा है ना। ऐसा है, ये घर है, कोनो होटल नहीं कि किसी का कुछ खाने का मन किया, ऑर्डर किया और फटाक से बना के तुम डाइनिंग टेबल पर ले आई। मम्मी ऐसा है, हम तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमसे ना ना बोलते नहीं बनतो है। वही तो दिक्कत है। तो चलो फिर हमरे लिए भी एकदम मस्त बैंगन का पकौड़ा बना दे। क्या हुआ? मम्मी तुम आओ सही है, 30 सेकंड पहले तो तुम हमें ज्ञान पेल रही थी कि तुम कूद के बनाने लग जाती हो, कोई नहीं कछु ऑर्डर करो तुम कूद के बनाने लग जाती हो, जैसे सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल करे जाएगा हो ना तुमने, हैं? और जब स्वयं की बारी आई तो बैंगन का पकौड़ा बना दो, हम नहीं बना देगा चुगुइया। यही हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारी यही परीक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कोई तुमको जब कुछ बनाने को बोले ऐसे ही ना करना है। अरे तुमको ना करना आना चाहिए बेटा। मम्मी बोलो पेंसिल। पेंसिल। बैंगन को पकौड़ा कैंसिल। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। बताओ, राम मिलाए जोड़ी, सास कटोरी मम्मी चटोरी। अरे भाई इस गाड़ी ने अलग दुखी करके धर दिया। पहले ही कहा था बापू ने कि गाड़ी ठीक करनी सीख ले, मैंने ना सीखी। हर दूसरे दिन का रोना हो गया इस गाड़ी का। अरे भीगते भीगते जाना पड़ेगा आज थाने में, ऐसा लग रहा। पर तो अजीब सी बारिश। एक्सक्यूज मी। अरे कौन है? हाय, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ना गाड़ी कहाँ खराब हुई है? रेन डांस करने के लिए बीच रास्ते पे उतरी हूँ मैं बारिश में। देखिए, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। अगर काम पे निकलते वक्त गाड़ी खराब हो जाए तो गुस्सा तो आता ही है। बात गुस्से की ना है, हर दूसरे दिन का रोना है इस गाड़ी का, हर दूसरे दिन वीरान का रखा है इसने। मेरी लापरवाही होगी बस फालतू में। नहीं, आपकी थोड़ी गलती थी, आपको थोड़ी पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड तो एक बार मैं चेक करूं? मैं करता हूँ। ला दे दे दे। ओह, हाँ, आपका कार्बोरेटर जल गया, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैंने मनोहर तो पहले ही कही थी इसे गैराज में ले जाके छोड़ दे, पर कोई सुना मेरी तब ना। आप फिक्र क्यों करती, मैं हूं ना। तू क्यों उखाड़ लेगा भाई? नहीं, देखिए मैं कुछ उखाड़ूंगा नहीं। दरअसल मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं ऑफिस इसी रास्ते से रोज़ जाता हूँ, बस आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ, उसके आगे की लिफ्ट आप किसी और से ले लेना। बहुत गुर्दा है तेरे भीतर है, पुलिस वाले को लिफ्ट देने की बात कर रहा है तू। डर नहीं लग रहा थोड़ा भी? इसमें डरने की क्या बात, पुलिस वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना। हाँ इंसान तो होते ही हैं, पर आसपास ही है तेरा ऑफिस। और क्या करता है? मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर तो मेरे किसी काम का ही ना है। कुछ नहीं, चल चल चलिए। ओहो, बरसात ने किचिर 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 करके धर हुआ है। बारिश में भी सब्जी लेने आना पड़ता है। ए लली, 2 दिन पहले झोला भर भर के सब्जी लेके गए थे, सब खत्म हो गया का? अरे मम्मी, हमारे घर में ना कुनबो है पूरो, 1-2 ठैया लोग थोड़ी ना है, और हम बैठे हैं खलियर। आते जाते मौका मिला नहीं कि सब्जी उठाए, बेसन में घोलो और कढ़ाई में तल दो, पकौड़े तलते रहते दिन भर। बरसात शुरू नहीं भई ना कि सबको ऑर्डर आना शुरू हो जाते, पकौड़े तल दो, पकौड़े तल दो, पकौड़े तल दो। मन तो करते अगली बार ना ठेला लगा के धरते घर में। हाँ तो ना नहीं करेगी तो तलना ही पड़ेगा। कितना बार बोले हैं ना करना सीख। अरे मम्मी, ये तो आसान नहीं है, ऐसे ना नहीं कर सकते, हमारे ही लोग हैं ना सब। अच्छा सुन, तू हमारे साथ ना यहाँ प्रैक्टिस कर। हाँ, जो हम तुमको सिखाएंगे ना, तो सास तुमको जब बोलेगी कि हम पकौड़ा तल दो तो यही जवाब चिपका देना, ठीक है? हाँ, चलो।
ए राजेश लल्ली, हमरे लिए पकोड़ा बना दो जरा प्लीज। ऐसे मम्मी, अब ना हमारे पास बहुत सारे काम है, बिजी चल रहे हैं हम, बाद में बना देंगे, ठीक है? अरे नहीं ठीक है, अब का होगा? ऑप्शन नहीं देना है तुमको। अब बाद में बना देंगे तो फिर बाद में बनाना पड़ेगा कि नहीं? ओहो, अभी तुमको जब बोले ना कोई तो बोलो नहीं बनाएंगे, नो मतलब नो, ठीक है? ठीक है। अभी चलो फिर से करते प्रैक्टिस। ए बहू, देख ना आज मौसम कितना सुहाना है, हमरा पकोड़ा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा ही बना दे, पकोड़ा बना दो हमरे लाने। अम्मा ऐसा है, हम ना बिजी चल रहे हैं, हमारे पास 36 और काम है और हम थक गए हैं, पकौड़े नहीं बना सकते हैं। और नहीं को मतलब नो मतलब नो। शाबाश, ये हुई ना बात एकदम हमारी बिटिया वाली। अब एक काम कर, दामाद जी का नस भी ऐसे दबा के रख ताकि तुम्हारे आगे पीछे ऐसे लट्टू की तरह घूमे, समझी? लेकिन सुन ना, चल वादा कर, पहले वादा कर कि तू किसी के लिए पकौड़ा नहीं बनाएगी। कर। ठीक है मम्मी, वादो कर रहे हैं। अब मतलब दुनिया की कौन ताकत हमसे पकोड़े नहीं बनवा सकती, ठीक है? भले हमारे घर के लोग जो है तरस जाए पकोड़े खाने के लाने, लेकिन हम कहेंगे नो मतलब नो, बस। गुड गुड गुड। ए लल्ली, लेकिन हमरे लिए तो बनाएगी ना? हैं? ऐसा है मम्मी, नो मतलब नो। नो।